या चेयरमैन बीपीएससी के स्टेटमेंट का इसका तो अब उस हिसाब का कोई महत्व है ही नहीं। इसको देख के वो खुशी हम लोग हो ही नहीं रही है। तो एक महज एक रिसीट की तरह है जो बिजनेसेस ऑफर करते हैं, लोग उसको फाड़ के फेंक देते हैं। इसके में कोई वो जेन्युइन जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्षमता हो वो तो है ही नहीं। पर फिर भी जो इन्होंने लिखा है उसका कुछ कि इनको काफ़ी दुख हुआ है, ये इससे हतप्रभ हैं। तो हतप्रभ हैं तो इससे पहले क्यों नहीं इसका एक्नॉलेजमेंट किया? छोटी छोटी वायरल नोटिसेस को एक्नॉलेज करने का टाइम था कि डेट एक्सटेंड हो गया, तो हम नहीं 13th ही है और इतना कुछ चल रहा था इंटरनेट पर, इनको ये चीज़ नहीं दिख रहा था। ये इंतज़ार कर रहे थे कि स्टूडेंट्स आके पीटे जाएँ, स्टूडेंट्स का सेहत खराब हो, उनको मारा जाए, इस चीज़ का ये इंतज़ार कर रहे थे। फिर ये बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की सूचना प्रकाशित की गई है। इस तरीके से मतलब जो कोचिंग और जो भी दूसरे लोग हैं वो उसका दिग्भ्रमित कर रहे हैं विद्यार्थियों को, और इस कंडिका में यहाँ मतलब इसके नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। तो अगर इसके में नहीं दिया गया था तो वो वायरल लेटर्स क्या थे, वो वायरल पीडीएफ्स क्या थे जो घूम रहे थे, जिसमें 3-3 सेट रहे? तो उसको समझ के कोई स्टूडेंट क्या समझेगा कि तो आ ही रहा है ना कई सेट। और जब एक से ज़्यादा सेट के आने का मतलब है कि उसको आप एवरेज कैसे करेंगे? नॉर्मलाइजेशन से करेंगे। नॉर्मल सी बात है। स्केलिंग तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि स्केलिंग में विद्यार्थियों का हित होता है, उसको आप नहीं करेंगे। आप करेंगे नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं कि 4/11 तक की गई विद्यार्थी हित हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है आयोग के लिए, ऐसा ये दावा करते हैं। मान लेते इस चीज़ को, बिल्कुल खुशी से मान लेते, और हम लोग अपनी गलती नॉन सीरियस का लिखवा के हम लोग स्टूडेंट्स लोग निकलते अपने हाथ पे। लेकिन कब? जब ये 4 नवंबर तक ये चला होता। ये पूरा नहीं था 4 नवंबर तक, ये 2 या 3 तक ही, 10 में से एक एप्लीकेशन से ही 3 नवंबर को गए। और उसके बाद भी क्या मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में बैठते लोग? जाने देते हैं, अब तो ये इतिहास हो गया। इन्होंने उस चीज़ को, और जो कुछ लोग भी आगे से थे उन्होंने भी दबाया। सामने तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे ही, पर किसी के ऊपर लांछन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमने खुद क्या किया उसकी बात करेंगे। आयोग हमेशा से अभ्यर्थियों के हित को देख के और मल्टी सेट पेपर तैयार करना उसी का एक अहम हिस्सा है। तो मल्टी सेट पेपर तैयार करना उसी का एक अहम हिस्सा है। कदाचार मुक्त करेंगे तो आप इसका नोटिफाई कब करेंगे? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब, जब विद्यार्थी का इतना उनके साथ बुरा हुआ तब, जब पटना जलेगी तब। ये तो बिल्कुल ही विद्यार्थियों के साथ गलत है, गरीब परिवार के विद्यार्थियों के साथ। उक्त परीक्षा के लिए तैयारी करें और शांतिपूर्ण रूप से भाग लें। ठीक है, हाँ अच्छी बात है, आप तो चाह ही रहे हैं किसी तरीके से विद्यार्थी यहाँ से वहाँ मोबिलाइज हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके ये लोग बोल रहे हैं कि हमने नहीं की। ठीक है, इस आसपास में ये लोग बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया। इस पे लाठीचार्ज का जो है वो थानाध्यक्ष जो है वो मना कर रहे हैं। तो ये अखबार, ये जो फोटो है ये तो एआई से जनरेटेड है, ये तो नकली है। जो कल वहाँ बेली रोड में जो विद्यार्थियों के साथ हुआ वो तो नकली है। जो स्टूडेंट लीडर को जो उनके पे आघात किया गया वो तो नकली है। उनके सेहत को जान के जो मारा गया डेलिबरेटली, कोल्ड ब्लड में, एग्जैक्टली जहाँ उनको उस तरीके का ट्यूमर या फिर जो दूसरा परेशानी है वहीं उनको मारा गया। उनको अगर कुछ हो जाता है तो उनके परिवार का क्या होगा? उसकी उनके लिए तो कोई नहीं जाएगा बड़ा अधिकारी। यहाँ जब लोग हैं तब तो कोई पूछ नहीं रहा है, जब विद्यार्थी मांग कर रहे हैं तो कोई पूछ नहीं रहा है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो वो पिछले 67th के ही टाइम से, उससे भी पहले से लेके, जब उनके पास जेब में 10 रुपये 20 रुपये नहीं होते थे एक स्टेशनरी का खर्चा देने के लिए, उस समय से वो स्टूडेंट्स के लिए आते हैं और अपना आवाज़ उठाते हैं। और उनको सीधा सीधा मारा गया। आप बोले ही क्योंकि हम लेके चलते हैं और चेयरमैन से बात करवा देते हैं। क्या तानाशाही चल रही है क्या यहाँ पर? जनता है, गुलाम नहीं है किसी की। टैक्स देते हैं लोग तो चलती है आयोग, तो चलती है संस्थाएं, तो सरकारी वेतन दिए जाते हैं इन्हीं के पैसों से। ये जो हम लोग जैसे जो गरीब लोग होते हैं इन्हीं के पैसों से दिया जाता है। ठीक है, और आयोग का पक्ष है कि जो होना ही नहीं था उसका विरोध कर रहे थे छात्र। ठीक है, और उस पे हम लोगों ने पिटवाया। तो इतना जब आपको पता ही था कि ये चीज़ नहीं होना था तो वो एक मेयर क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे इतने दिनों से, वो आप दे थे। वो आप दिए भी कब? जब उसका अब लगता नहीं है, उसको देख के खुशी नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर अगर आपकी बात सही है तो हम लोग इसको क्या करें? जो लोग आके आपकी बातों को इतना एंडोर्स करते हैं, वही अखबार जो आके आपके प्रॉब्लम्स को सही बताते हैं, आपकी बातों को सही बताते हैं, उन्हीं के बातों में ये भी लिखा है कि इस तरीके से, इस बात का क्या, इस आपके स्टेटमेंट का क्या, चेयरमैन बीपीएससी के स्टेटमेंट का क्या, कि 70th बीपीएससी में कदाचार रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम, पेपर सेट की संख्या अधिक होगी, प्रश्नों की क्वालिटी बेहतर होगी ताकि अच्छे अभ्यर्थियों का चयन हो। हम तो कहते हैं जो लोग ऐसा क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ना, क्वेश्चन सेट करना बहुत आसान है। किताब के उस कॉर्नर में जाओ जहाँ से कि वो मिल जाए जो बिल्कुल ही अभी तक पूछा नहीं गया है। अगर हकीकत क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हर साल नया सवाल पूछा जाए तो सिर्फ साइंटिस्ट ही अपीयर हो सकते हैं।
और वही उस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, हकीकत ये है कि उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक ट्रेंड होता है कि जो पीछे में पूछा गया है उसी के पैटर्न पे रहना होता है, ताकि अभ्यर्थी उसको सॉल्व की कर सके। अगर हर बार बदला जाएगा पैटर्न, हर बार जो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड बढ़ाए जाएंगे, तो यूनियन पब्लिक का भी क्वेश्चन शर्मसार हो जाएगा। आपको बनना यूनियन पब्लिक है, पारदर्शिता कुछ नहीं उनके तरह दिखाना है, ठीक है। फिर जो इनको अब स्टूडेंट लीडर हैं, इनको यहाँ के थाना में जो है रखा गया, और इनके लिए इनके साथ काफ़ी बर्बरता हुआ, इनके सचिवालय थाना, और जो भी एक दो पुलिस अधिकारी हैं जो कि इनको हर बार वही पिछले कुछ सालों से इनको मार रहे हैं। ये तो लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पे गए थे। हमें संविधान जो है वो देता है हक कि आप निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं, तो लोग जुटे थे। ऐसा क्या है बीपीएससी ऑफिस के बाहर, ये तो सिर्फ मांग ही करने गए थे। ये बोल रहे थे नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, ये चीज़ हो। इनको जिस तरीके से मारा गया है, हर कोई याद रखे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये जयप्रकाश नारायण का पटना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है विद्यार्थियों के साथ इस तरीके से होने पे। जयप्रकाश नारायण जी को ही पीटा गया था। उनको पीटा गया था जब उन्होंने छात्र आंदोलन निकाला था, उस समय की प्रधानमंत्री के कुर्सी पर उन्होंने खतरा कर दिया। लोग ना भूले कि ये वही गांधी मैदान और यहाँ वही पटना है। हम लोग जयप्रकाश नारायण जी को भूले नहीं है, उनके आदर्शों को। आप अगर ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरह का करेंगे और चीज़ें रुक जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोग गुजारिश किए, इनको जो आप लोगों ने मारा, इनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो ये विद्यार्थियों के सपोर्ट के लिए आए थे। विद्यार्थी जब इनको बोलते हैं जाके, तब ये आते हैं, ठीक है। फिर ये जो नॉर्मलाइजेशन पे जो आप बात बता रहे हैं कि इस तरीके से कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं, तो अब इसका सबसे बड़ी बात है कि अब तो आप उन स्टूडेंट्स को बोल भी नहीं सकते कि वो सीरियस नहीं है। अब डेट एक्सटेंड का क्या, रीओपन का क्या? उनको जो यहाँ तक आए एप्लीकेशन फॉर्म करके, और वो पटना तक आए इस आंदोलन में भाग लेने के लिए, उनको तो आप नॉन सीरियस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको परवाह था कि अगर मेरा एग्ज़ाम का गलत हुआ तो मेरे साथ कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन अगर लागू हुआ तो ये तो सीरियस है। सबसे पहली बात, वो तो सीरियस है जिनका पैर तोड़ दिया गया पुलिस के द्वारा, जिनको सर फोड़ दिया गया, जिनको चोटिल किया गया, वो एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे? वो एग्ज़ाम देने अब जिनका लिए आप रीओपन का नहीं सोच रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको बोल रहे हैं, गुजारिश पे गुजारिश कर रहे हैं, आपको उनका भी नहीं सुनना। क्या सारे लोग, ये आंकड़ा कहाँ से आया? आप ही के सर्वर के न्यूज़ से आया था कि ये जो है 80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी रह गए। इनका क्या? रीओपन का क्या? डेट एक्सटेंड का क्या? इससे पहले बिहार में कोई एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं हुआ क्या थोड़ा सा? उससे भी ज़्यादा जिनके साथ जो घायल हुए हैं उनके लिए ये करना चाहिए, उनको एक्सटेंड, उनको हक है उनका, ठीक है। जिस तरह का कल नो नॉर्मलाइजेशन का नोटिस देना आपके लिए महज एक फॉर्मेलिटी थी, जैसे आपने लिख के रखा था और उसको आपने डाल दिया बीपीएससी के साइट पे, वैसे भी उस साइट का तो अब कोई मतलब है नहीं। वैसा साइट जो समय पड़ने पर काम किया ही नहीं, उसका अब कोई मतलब तो है नहीं। उसके बाद आज जो एक परिवर्तन आया है, एक जो प्रॉब्लम आ रहा है, जब कल नोट एडमिट कार्ड आया, तो हालांकि हम लोग तो दूसरे चीज़ में व्यस्त थे, तो कुछ जिनका एप्लीकेशन का पेमेंट हो गया था उनको भी नहीं हो सका है, एडमिट कार्ड उनका नहीं आया। ये आपकी साइट की काम है? ये आपका अच्छा विद्यार्थियों के हित का काम है? नहीं, ये सिर्फ हम लोगों को हमारे हकों को छीनने का काम है, ठीक है। फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स जो भी बेली रोड की तरफ कल गए, उनको हतप्रभ बिल्कुल ही इतना परेशान किया गया, उनको इतना मारा गया जैसे वो कहीं आंदोलनकारी नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से मांग करने अपनी नहीं आए थे। वो अपने हाथों में क्या केरोसिन लेके गए थे? कहीं कोई दूर से आया है, मतलब सारे लोग, उसमें से ज़्यादातर लोग एक छोटा चप्पल पहन के आए थे, और उनको इस तरीके से मारा गया है। कौन आते हैं लोग यहाँ? कौन आते हैं अभ्यर्थी यहाँ? ये सिर्फ और कुछ नहीं, हम सभी को ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, और माननीय मुख्यमंत्री से ये गुजारिश है कि आप छात्र आंदोलन के साथ आप जुड़े रहे हैं, उसी के आपका जो राजनीतिक रहा है आपका इतिहास, उसमें कहीं ना कहीं उसका अभी तक निशान रहा है। आप इससे पहले विद्यार्थियों को जिस तरह का 2022 में आपने सपोर्ट दिया, अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो जब इतना कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम सभी का आपसे ये निवेदन है कि कम से कम 2 दिन का दिया जाए एप्लीकेशन फॉर्म खोलने के लिए उनको आदेश, बीपीएससी को, और मौका दिया जाए अभ्यर्थियों को। और चूंकि अब बहुत लोग घायल हो गए हैं, तो उनको एग्ज़ाम देने के लिए थोड़ा सा समय दिया जाए। वो कैसे जाएंगे अब 13 को, जिनका पैर टूट गया, वो कैसे जाएंगे? और ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंटली एबल्ड के लिए इनेबल्ड सेंटर्स सब हैं।
मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में तो ऐसा सीढ़ी भी नहीं है कि वो जाके दे सकते हैं। और इतना जल्दी कोई लीव भी होता है क्या हॉस्पिटल से? हम सभी का ये गुजारिश है कि आप इस चीज़ को सुने और इसको अपनी दया कृपा बरसाएं। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इससे पहले भी जो आपके तरफ से दिखाया गया है विद्यार्थियों के लिए, उसी तरह की सहानुभूति विद्यार्थियों के लिए मिलेगा। और हमेशा ये बात है कि दिग्भ्रमित विद्यार्थियों ने नहीं, कोचिंग संचालक जो भी बातें हैं जिनके भी बारे में आप कह सकते कह लीजिए, लेकिन दिग्भ्रमित इन अखबारों ने भी किया है। इनका क्या कि 5 अलग-अलग, यही कुछ अखबार थे जो कल के दिन में बोल रहे थे कि 5 अलग-अलग सेट हैं, ठीक है? उसके बाद अगर नॉर्मलाइज़ेशन नहीं लगेगा तो आप 3 अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन को कैसे आप एक एवरेज कीजिएगा, कैसे? अभी तक आपने उस पे तो खंडन दिया है कि ठीक है किसी एक ही से होगा, और जब एक सेट था क्वेश्चन का तब तो लीक हो गया, अब क्या होगा जब 3 सेट होगा? काफ़ी सिक्योरिटी है, सब कुछ है, लेकिन पारदर्शिता का कमी है जो होना चाहिए, और विद्यार्थियों पे अत्याचार हर दिन किया जा रहा है। इसको सुधार किया जाए, और माननीय प्रशासन से हम लोगों का यही निवेदन है। धन्यवाद। सारे लोग अपना राय ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि पता चले कि विद्यार्थी क्या सोचते हैं। ठीक है, हम आप ही कोई आवाज़ बनते हैं। आज ऑनलाइन में किए हम लोगों के रिक्वेस्ट से ही, और जो कुछ विद्यार्थी जाके उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट किया, उससे माननीय तेजस्वी यादव जी हर दिन, कल रात भी उन्होंने देर रात आके विद्यार्थियों के मांग के लिए बोला, रीओपन के लिए बोला, अपनी गुजारिश की। तो हम लोग भी तो गुजारिश ही कर सकते हैं प्रशासन से। ठीक है, सारे लोग अपना जो राय है वो शेयर करें कमेंट में। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और बस हम लोग उम्मीद करते हैं कि बस रीओपन और एक्सटेंशन वाले अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए, बस इतना ही और कुछ नहीं। धन्यवाद। और क्वेश्चंस को भी थोड़ा मॉडरेट रखने का कोशिश कर सकती है आयोग। इतना हर साल अगर ये डिफ़िकल्ट होगा तो फिर तो मुश्किल ही है।